प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर की वीर जवानों से मुलाकात। कहा, जवानों की कार्रवाई ने रचा इतिहास। ऑपरेशन सिंदूर से बढ़ा देश का आत्मबल, भारत के स्वाभिमान को दी नई ऊंचाइयां। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, भारत नहीं सहेगा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल, आतंकी ठिकानों पर करेगा सटीक और निर्णायक प्रहार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। कहा, ऑपरेशन सिंदूर बना राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक, देश को जख्म देने वालों को सेना ने सिखाया सबक। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे किए घोषित। लड़कियों ने फिर मारी बाजी, 95% से अधिक लड़कियों ने पास की 10वीं की परीक्षा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर एयर वॉरियर्स और जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान आदमपुर एयरबेस भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शानदार सफलता के बाद सैनिकों के साथ समय बिताया और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर इस मुलाकात के बारे में जानकारी व तस्वीरें साझी करते हुए इन वीरों के साथ अपने अनुभव को खास बताया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से देश का आत्मबल बढ़ाया है और भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, बल्कि देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारत माता के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी मिसाइलें रात के अंधेरे में भी सटीकता से काम करती हैं। उन्होंने जवानों से कहा कि उनकी कार्रवाई ने नया इतिहास रच दिया है और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो वह धरती धन्य हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर सामान्य सैन्य घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए सशस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। उन्होंने कहा कि देश सशस्त्र बलों का हमेशा आभारी रहेगा। देश का नागरिक आपके साथ हमेशा खड़ा है और दशकों तक सेना के पराक्रम की चर्चा होगी। धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कल रात राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीते कुछ दिनों में देश का शौर्य और संयम देखने को मिला है। उन्होंने ये पराक्रम देश की माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित करते हुए सशस्त्र बलों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। पहलगाम की घटना के बाद आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दी गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, यह देश की सामूहिक भावनाओं और लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5-3 दशकों से पाकिस्तान में खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश रच रहे कई आतंकी मास्टरमाइंडों को भारत ने एक ही हमले में ढेर कर दिया है। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को, देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। उन्होंने एक बार फिर अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत की तीनों सेनाएं लगातार अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नया पैमाना स्थापित कर इसे नया मानदंड बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता ही होगी और भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लंबित मामला केवल पीओके को खाली करवाने का है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को आगे भी आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। पाकिस्तान ने भारत से शांति की गुहार लगाई है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। ऑफ ऑपरेशन सिंदूर commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May. There were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation.
The issue of trade did not come up in any of these discussions. पाकिस्तान ने भारतीय सेना से सीमा पार से फायरिंग व गोला बारूद न दागने की बात कही। पाकिस्तानी सेना के पीछे हटने के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, थल सेना और नौसेना प्रमुख के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं वायुसेना प्रमुख की अनुपस्थिति में वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान देश की पश्चिमी सीमा को लेकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री को पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री को भारत व पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हुई वार्ता की भी जानकारी दी गई। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है कि जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को ये कहकर रोक दिया कि वे दोनों देशों के साथ बहुत अधिक व्यापार करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत में व्यापार का कोई उल्लेख नहीं था। सूत्रों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी 8 और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा 10 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की थी, लेकिन इनमें भी व्यापार का कोई संदर्भ नहीं था। एक प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने का वादा किया, जिसके बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। भारतीय जनता पार्टी 13 से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। पार्टी के शीर्ष नेता, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री राज्यों में इन रैलियों का नेतृत्व करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा घोषित इस पहल का लक्ष्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना है। तिरंगा यात्रा के जरिए भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाएगी और साथ ही देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी जगाया जाएगा। पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। यह यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। भाजपा की ओर से प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में आयोजित तिरंगा यात्रा एक यात्रा देशभक्ति के नाम में हिस्सा लिया। इस यात्रा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के जांबाज जवानों की वीरता और साहस को नमन किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह यात्रा भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की सेना ने भारत को जख्म देने वालों को अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक सैन्य अभियान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर से युद्ध की परिभाषा ही बदल गई है। हमारे वीरों ने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देते हुए आतंक पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इस यात्रा को राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति बताया। जो तिरंगा यात्रा भारत माता के गौरव का उत्सव, यह राष्ट्र के आत्मसम्मान और शौर्य का उत्सव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया है। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं। सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह नए भारत का आत्मविश्वास है। भारत ने पाकिस्तान में आतंक के कई अड्डों को निस्तेनाबूद करते हुए आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने वालों ने बड़ी कीमत चुकाई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की अस्मिता पर आंख उठाने वालों का क्या हाल होता है।
उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सैन्य कार्यवाही के अलावा भी पाकिस्तान का सब कुछ बंद किया गया है। उन्होंने सीज फायर को मानवता और देश की परिपक्वता के तहत उठाया गया एक कदम बताया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा के गांव नगला मोहम्मदपुर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार और पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने शहीद के परिजनों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पलवल की धरती के वीर सपूत शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का डटकर मुकाबला करते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस पर सभी भारतवासियों को गर्व है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने देश का गौरव बढ़ाया है। पूरे देश को भाई दिनेश शर्मा की शहादत पर गर्व है। उनके पिताजी पंडित दयाचंद जी शर्मा जी, उनसे अभी मुलाकात हुई है। बहुत बहादुरी के साथ, आज भी बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ उनके पिताजी से बात हुई। जिस तरह का उदाहरण है कि कितनी हिम्मत और बहादुरी के साथ उनके पिताजी बात कर रहे थे। पूरा देश उनको प्रणाम करता है। मोदी जी ने कहा था एक समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने, आतंकवादियों का जो है सफाया किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम अपने सैन्य ताकत को, हम थल सेना, वायु सेना, नौसेना सभी को सलाम करते हैं। सभी सैनिकों को की वजह से जितना ताकत के साथ देश ने, देश के लिए जितना ताकत के साथ सैनिकों ने मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव ऊंचा किया है, उनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। यह नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध हैं। 12वीं की परीक्षा में इस बार 88.39 परीक्षार्थी सफल रहे। पिछली बार पास विद्यार्थियों का प्रतिशत 87.98 था। इस बार 12वीं के रिजल्ट में 0.41 अंकों की वृद्धि हुई है। 10वीं कक्षा के 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। 12वीं की परीक्षा में इस साल परीक्षा में 16,92,000 से अधिक विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें से 14,96,307 उत्तीर्ण हुए। पिछले साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में बैठी कुल 91.64% लड़कियां सफल रही, तो वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 85.70 रहा। सीबीएसई के जिलेवार नतीजों की बात करें तो विजयवाड़ा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विजयवाड़ा में 99.60% छात्र छात्राएं पास हुई हैं। इसके बाद त्रिवेंद्रम का रिजल्ट 99.32% रहा है। चंडीगढ़ में 91.61% विद्यार्थी सफल रहे। पंचकुला में विद्यार्थियों की पास होने की दर 91.17% रही। उधर 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बाजी मारी है। 95% से अधिक लड़कियों ने परीक्षा पास की, जो कि लड़कों के मुकाबले 2.37% अधिक है। इस वर्ष कुल 23,71,939 विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सर्वाधिक 99.79% विद्यार्थी सफल रहे। चंडीगढ़ का पास प्रतिशत 93.71 रहा, जबकि पंचकुला में 92.77 विद्यार्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। नतीजों की जानकारी देते हुए सीबीएसई पंचकुला के क्षेत्रीय अधिकारी शेखरा चंद्रा ने बताया कि पंचकुला रीजन में 12वीं कक्षा के 76,748 लड़के व 63,345 लड़कियों ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। क्षेत्र का कुल पास प्रतिशत 91.17% रहा। लड़कियों ने फिर लड़कों से बाजी मारी। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.39 रहा, जबकि 88.66% लड़के सफल रहे। 5346 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 87,046 बॉयज़ थे और 67,300 गर्ल्स। और जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनकी संख्या 1,53,668, जिसमें से 86,560 बॉयज़ और 67,108 गर्ल्स। और पास परसेंटेज अगर हम देखें तो टोटल बच्चे
1,40,093 पास हुए हैं, जिसमें से 76,748 बॉयज हैं और 63,344 गर्ल्स हैं। पास परसेंटेज की अगर हम बात करें तो टोटल रीजन का ओवरऑल परसेंटेज रहा है 91.17 और बॉयज का 88.66, गर्ल्स का 94.39। उन्होंने 10वीं के नतीजों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पंचकुला रीजन के हरियाणा प्रदेश में कुल 1,02,351 लड़के तथा 71,221 लड़कियों ने परीक्षा दी। इनमें से 92,615 लड़के व 67,543 लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुल पास प्रतिशत 92.32 रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से अधिक रहा। उन्होंने सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि किसी त्रुटि के बारे में विद्यालय के माध्यम से ही बोर्ड को संपर्क करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। ये नतीजे बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने भिवानी में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस वर्ष नियमित परीक्षार्थियों का परिणाम 85.66% रहा, जबकि 63.21% प्राइवेट विद्यार्थी सफल रहे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 1,93,828 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें से 1,66,031 उत्तीर्ण हुए। 89.41% छात्राएं सफल रहीं, जबकि छात्रों की पास होने की दर 81.86 रही। 12वीं की परीक्षा में छात्रों के मुकाबले 7.55% अधिक छात्राओं ने सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि गणित के विषय में विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स के रूप में 6 अंक दिए गए। 1,93,828 परीक्षार्थियों में से 96,267 परीक्षार्थी छात्र अपीयर हुए हैं, जिनमें से 78,804 पास हुए हैं, 11,956 का कंपार्टमेंट आया है और 5,507 जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण रहे हैं। और इस प्रकार से छात्र उत्तीर्ण 81.86 यानी 81.86% रहा है। बेटियों का छात्राओं का जो पास प्रतिशत है वो 89.41 यानी 89.41% रहा है, जो कि छात्रों के पास प्रतिशत से लगभग 7 पॉइंट कुछ ज़्यादा है। उन्होंने आगे बताया कि इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों के 84.67% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 86.98% रही है। ओपन स्कूल की फ्रेश कैटेगरी का परिणाम 36.35 और ओपन स्कूल के रीअपियर का परिणाम 49.93% रहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच और दोबारा मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क अदा कर परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संख्या थी वह 1,10,836 सीनियर सेकेंडरी क्लास के छात्र थे जो अपीयर हुए थे। गवर्नमेंट स्कूल्स का परीक्षा परिणाम 84.67 अर्थात 84.67% रहा है और शहरी स्कूलों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो संबंधित हैं परीक्षा परिणाम 86.98 अर्थात 86.98% रहा है। बोर्ड के सेक्रेटरी मुनीश नागपाल ने बताया कि 12वीं के गणित विषय में 6 ग्रेस अंक दिए गए हैं। प्रदेश भर में कॉमर्स स्ट्रीम में कैथल के सरकारी स्कूल सीवन माजरा के विद्यार्थी अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहे। जिला जींद में सर्वाधिक 91% परीक्षार्थी सफल हुए तथा जिला नूंह में विद्यार्थियों की पास होने की दर सबसे कम 45% रही। अर्पणदीप सिंह है। अर्पणदीप सिंह इनका जो 497 अंक प्राप्त किए इन्होंने। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सियोन माजरा कैथल का। करीना डॉटर ऑफ दीपक कुमार राजेश देवी। तो इसमें रचना सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोली सोनीपत से हैं, जिन्होंने 495 अंक प्राप्त किए हैं। याशिका डॉटर ऑफ सूरज प्रकाश एंड सुनीता जी, इनका है SD कन्या महाविद्यालय नरवाना जींद, इन्होंने भी 495 अंक प्राप्त किए हैं। दोनों के समान अंक कहेंगे। दूसरे स्थान पर हैं दोनों ये। तीसरे स्थान पर सरोज डॉटर ऑफ परमजीत एंड सुदेश DN मॉडल स्कूल नरवाना से जींद से, इन्होंने 494 अंक प्राप्त किए। तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया।
हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला में हुए नेशनल मास्टर्स गेम्स में हरियाणा ने ओवरऑल ट्रॉफी जीत ली है। विजेता टीम का यमुनानगर पहुंचने पर पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों पर गर्व है। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि जिस तरह से बाकी खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, इन खिलाड़ियों को भी ऐसी सुविधाएं दिलाने के लिए वे मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से बातचीत करेंगे। जो हमारा जिला है तो यहाँ के जो हमारे नवयुवक भी हैं उनका को भी उत्साह मिलेगा, बहुत हिम्मत बढ़ेगी। तो जिस प्रकार से अभी भी हमारे बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं बास्केटबॉल में जो राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आए। अभी ये जो मास्टर गेम है जिसमें 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग खिलाड़ी हैं, तो हमारी 8 टीम में गई थी और 7 टीम में जो है वो ओवरऑल चैंपियन रही हमारी, हॉकी में भी और बास्केटबॉल में भी। उससे निश्चित तौर से हमारे जो युवा हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी और यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे हर फील्ड में और निश्चित तौर से देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो निश्चित तौर से जो इनकी समस्या है उस समस्या को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा और जो हमारे खेल मंत्री हैं मैं उनको भी इसके लिए पत्र भी लिखूँगा और बात भी करूँगा। इस टीम में शामिल हरियाणा मास्टर गेम्स के प्रधान देवेंद्र साहनी, संगठन सचिव राजेश बजाज और डॉक्टर गोपाल ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 30 वर्ष से अधिक के और 70 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कई गोल्ड मेडल सहित ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, उसमें कम से कम 20 पोजीशनें हमारी गोल्ड मेडल हैं और सेकंड हैं, थर्ड हैं, बहुत अच्छा दिया रिजल्ट दिया। हॉकी में 30+ की टीम हमारी चैंपियन रही है इंडिया में, 40+ की मेन की टीम चैंपियन रही है। उसमें भी हमारे ओवरऑल ट्रॉफी दोनों की 3 ग्रुप में करवाते हैं, 2 में हमारी चैंपियन रही, हमें ओवरऑल ट्रॉफी भी मिली है। मास्टर नेशनल खेलने गए थे, उसमें हमारे 8 ग्रुप थे, उसमें 7 में गोल्ड मेडल आया है और ओवरऑल चैंपियन बास्केटबॉल आई है। मास्टर्स गेम्स में हर साल हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग जाते हैं। लास्ट ईयर हमारी जो है वो गोवा के अंदर नेशनल हुई थी और अभी जो है हिमाचल में, गोवा में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन इस बार पूरे इंडिया में जो यह हमारे हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है और ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का ट्रायल लेकर चयन किया गया। राज्य की ओर से टीम बनाने के लिए खिलाड़ी चुने गए जो आगे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान हरियाणा स्टेट की टीम का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी आगामी 19 से 24 मई को दमन दीव में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खेल विभाग उप निदेशक रामवीर सिंह ने बताया कि खेल विभाग द्वारा प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करने के लिए हरियाणा राज्य की ओर से टीम स्पोर्ट्स के गठन के लिए ट्रायल के आधार पर चयन किया गया है। इसमें महिला एवं पुरुष वर्ग के डबल इवेंट, ट्रियो तथा रेगू इवेंट के लिए चयन हुआ। महिला एवं पुरुष कबड्डी खिलाड़ियों का भी चयन किया गया। उन्होंने कहा कि खेलों में प्रदेश सरकार के विजन के अनुसार सभी जिलों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर पलवल जिले में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का ट्रायल रखा गया है, जिसमें अन्य जिलों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। हमारे जो खेल मंत्री हैं उनका उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में भी खासकर पलवल, मेवात, फरीदाबाद, नूंह, इनमें भी जैसे सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, उसमें खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप, ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं। ऐसे ही खिलाड़ी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे भी मेडल लेके आए। जब वो पहली बार खेल मंत्री बने हैं तो उनका एक ही गोल है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र से भी खिलाड़ी निकले। हरियाणा तो मेडल लेके आए, लेकिन हमारा जो ये एरिया है ये भी खेल में आगे बढ़े, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रायल रखा है। और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, बहुत से खिलाड़ी, अगर हम इस ट्रायल को पंचकुला रखते हैं, दूसरे उसमें रखते हैं, तो वहाँ पे इतना दूर कई सोचते हैं यार सिलेक्शन होगा ना होगा, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उस उद्देश्य से यहाँ पे ट्रायल रखे गए हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि इस प्रतियोगिता को लेकर वे जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। वे पूरी मेहनत और दमखम से इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।